क्या कोई इंसान भगवान पर मुकदमा कर सकता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही अनोखे कानूनी मामले को समझने वाले हैं जो आस्था, तर्क और कानून के बीच की लकीर पर सवाल खड़ा करता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। यही तो वो सवाल है जिस पर ये पूरा मामला टिका हुआ है। जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है और बीमा कंपनियां इसे भगवान की करनी या एक्ट ऑफ गॉड कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि नुकसान के भरपाई की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तो ये कहानी कांजीलाल नाम के एक दुकानदार की है। एक दिन अचानक भूकंप आता है और उसकी दुकान पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जब वो मुआवजे के लिए अपनी बीमा कंपनी के पास जाता है तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कंपनी उसकी अर्जी को इस एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज का हवाला देकर खारिज कर देती है। मतलब उनके हिसाब से ये तबाही भगवान की वजह से हुई थी, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और यहीं से कांजीलाल के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी हो जाती है। तब कांजीलाल ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने तय किया कि अगर नुकसान के लिए भगवान जिम्मेदार हैं तो हर्जाना भी वही देंगे, और इसीलिए उसने सीधे सीधे भगवान पर ही मुकदमा कर दिया। अब अदालत में कांजीलाल अपनी दलील की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले तर्क से करता है। वो धार्मिक संस्थानों को सेवा नहीं बल्कि एक व्यापार के तौर पर पेश करता है। उसका दावा बिल्कुल सीधा और साफ है। वो अदालत में कहता है कि धर्म ठीक एक व्यापार की तरह ही चलाया जाता है, जहाँ हर चीज की एक कीमत वसूली जाती है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक के बाद एक कई उदाहरण देता है। वो बताता है कि कैसे धार्मिक स्थलों पर पार्किंग से लेकर विशेष दर्शन की लाइनों तक हर चीज के लिए पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद भी बेचा जाता है और पुजारियों को बाकायदा वेतन भी मिलता है। कांजीलाल का तर्क कुछ इस तरह था कि देखिए, लोग जो पैसा दान के रूप में देते हैं वो असल में सुरक्षा की उम्मीद में दिया गया एक बीमा प्रीमियम है। पूजा की जगह एक फ्रेंचाइजी की तरह है, और पुजारी वो तो भगवान के एजेंट या सेल्समैन हैं। और वो अपनी बात इस जोरदार लाइन के साथ खत्म करता है जिसमें वो धर्म गुरुओं को भगवान का कलेक्शन एजेंट कहता है, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। इस तर्क से वो ये साबित करना चाहता है कि अगर उसने प्रीमियम भरा है तो उसे नुकसान का हर्जाना मिलना ही चाहिए। अच्छा, तो पैसे वाली दलील के बाद अब कांजीलाल मामले को एक नया मोड़ देता है। वो धार्मिक प्रथाओं पर एक नैतिक सवाल उठाता है और अंधी आस्था की आलोचना करता है। वो अदालत में एक किस्सा सुनाता है, बताता है कि कैसे एक दिन वो मंदिर गया और उसने देखा कि लोग दूध के लोटे लेकर एक बहुत लंबी लाइन में खड़े हैं। अंदर जाकर वो देखता है कि ये सारा का सारा दूध एक पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाया जा रहा है। ये एक बहुत ही आम धार्मिक प्रथा है जो अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन जो चीज उसे चौंका देती है वो ये है कि मूर्ति पर चढ़ाया गया सारा दूध एक नाली से बहकर सीधे गटर में जा रहा है, और पास में ही एक भूखा भिखारी ये सब कुछ देख रहा है। और यहीं पर वो अपनी बात का सबसे जरूरी और भावनात्मक बिंदु रखता है। वो कहता है कि असली पुण्य पत्थर पर दूध चढ़ाने में नहीं बल्कि किसी भूखे का पेट भरने में है। ये तर्क सीधे तौर पर संसाधनों की बर्बादी और सच्ची मानवता पर सवाल खड़ा करता है। कांजीलाल की दलीलें भले ही बहुत दमदार हों, लेकिन अब अदालत उसके सामने एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती रखती है। तब विरोधी पक्ष और जज उसके सामने एक ऐसी चुनौती रखते हैं जो लगभग नामुमकिन थी। वे पूछते हैं कि अच्छा, ये बताओ, क्या कोई लिखित सबूत है कि ये भूकंप भगवान ने ही किया था? अदालत उसे 1 महीने का समय देती है। अगर वो इस दौरान कोई ठोस, अकाट्य लिखित सबूत नहीं पेश कर पाता तो उसका केस खारिज कर दिया जाएगा। अब कांजीलाल के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी, और यहीं पर केस एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कांजीलाल अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबूत पेश करता है। वो अपना सबूत सीधे सीधे पवित्र ग्रंथों से लाता है। सबसे पहले वो भगवत गीता का हवाला देता है, जिसमें भगवान कृष्ण खुद सृष्टि के सृजन और विनाश की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद वो बाइबल से एक आयत पढ़ता है। इसमें भी यही कहा गया है कि बनाने वाला और नष्ट करने वाला दोनों एक ही है। और आखिर में वो कुरान का उदाहरण देता है, जिसमें जमीन के हिलने यानी भूकंप का आदेश भी अल्लाह की तरफ से ही बताया गया है।
इन सबूतों के आधार पर कांजीलाल अपनी बात पूरी करता है। वो कहता है कि अगर दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों की पवित्र किताबें ये मानती हैं कि विनाश भगवान की इच्छा से होता है, तो ये भूकंप भी भगवान की ही करनी है। उसने बीमा कंपनी के ही शब्द को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, और इस बार सबूत के साथ। ये मामला हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारे अपने पवित्र ग्रंथ ही कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, सृजन भी और विनाश भी, तो फिर इंसान की अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।